अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं यूनियन काउंसिल नंबर 70 में। सिटी का एरिया है और यहाँ के जाने के मसाइल क्या हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन कादर में और ये मुल्तान सिटी के अंदर आता है, मौज़ा जहांगीराबाद है। और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहरी आबादी में होने वाली ये कॉलोनी जो है उसमें बुनियादी मसाइल क्या हैं। यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है वो नहीं है। लटकती झूलती तारें जो हैं वो आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। और इसी के साथ साथ अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी देख लें कि ये मेन रोड है और कॉलोनी का आसपास प्लॉट्स हैं, घर हैं। तो अब ये मेन रोड है और मेन रोड ही कच्चा है। तो अब ये सोचें कि खुदा न खास्ता कोई बारिश हो जाए तो तब यहाँ पर हालात क्या होंगे, कीचड़ और स्लिप होते होंगे लोग। तो इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखें, ये पानी यहाँ पर मौजूद है, ये ओपन सीवरेज है। ये आवाम के लिए जो है ये चीज़ें हैं जो मुश्किलात का बाइस बनती हैं। और मरीम नवाज़ का सुथरा पंजाब हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। आवाम जो है वो बेचारी इस गर्मी के अंदर जो है वो किस हाल में जी रही है, ये सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। और आप ये देख लें कि यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं, अच्छी खासे लोग जो हैं वो यहाँ पर बसते हैं। यहाँ तो मकीनों से फिर बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो इस बारे में कि किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या बुनियादी सहूलियात का फुकदान है यहाँ पर? इसमें एक तो क्या कहते हैं यानी कि ना रोड का है, ये मेन रोड आ रहा है बाहर से, ठीक है। उसका मेन असल में जो हमारा है उसका है सीवरेज का, सीवरेज का निज़ाम। हालांकि वहाँ भी पास में भी यानी कि मेन वो पड़ी हुई है। अच्छा, मेन पर सीवरेज लाइन है? हाँ जी है। कितनी दूर है यहाँ से? वो सामने ये तकरीबन है कोई 300 गज 400 गज तकरीबन इतना है। अच्छा, इतना है तकरीबन। सही। अच्छा, उसके बाद ना ये बिजली के जो सी तारे हैं उसका झुंझट से है इधर, उसकी कोई यानी कि मेन सही तरीके यानी कि वो नहीं है, निज़ाम नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि चिराग तले अंधेरा हम कह सकते हैं इसे, कि ग्रिड के बड़े बड़े खंभे जो होते हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, मेन वायर्स यहाँ से गुजर रही हैं और फिर भी आप लोगों के पास बिजली का प्रॉपर निज़ाम नहीं है। ये वो बात नहीं होती कि प्यासा जो है वो कुएं के पास से गुजर रहा होता है और उसे पानी जो है वो फराहम नहीं किया जाता। ये तो है सही। तो इंतज़ामिया और जो हुकूमत है वो फिर कहाँ खड़ी होती है? बस वो साफ़ सुथरा पंजाब पे ही खड़ी है फिलहाल। तो ये डेंगी तो के नहीं, साफ़ सुथरा पंजाब में तो ये देखें ना, ये सारा यानी कि पानी का निज़ाम देख लें। ये अब आजकल जैसे कि क्या कहते हैं गर्मियों का मौसम है, ठीक है, और इंतहाई यानी कि डेंगी मच्छरों की अफजाइश यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफजाइश है। बच्चे इंतहाई बीमार हो रहे हैं, ठीक है। अस्पताल है तो सही लेकिन उसमें सही तरह के सहूलियात नहीं हैं यहाँ। देखें जी, अब आवाम जो है वो बेचारी क्या करे, उसके पास जवाब ही नहीं है कि ये हमारे हुक्मरानों का करने का काम था। बेचारी आवाम करेगी, अपनी जेब से करेगी। वो आजकल के महंगाई के दौर में लोग अपने घरों के अखराजात बड़ी मुश्किल से बेयर कर रहे हैं, तो कॉलोनियों के अखराजात जो हैं वो तो वक्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कॉलोनी कब से बनी और कब से ये यहाँ पर जो है लोग जो हैं वो इस अज़ियतनाक ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं? इस कॉलोनी को बने कम पेश भी 20 से 22 साल हो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि जिन लोगों ने ये कॉलोनी बनाई इंस्टॉलमेंट पर गरीब लोगों को दी, सुहाने ख्वाब दिखाए और वो पैसे बटोर कर चले गए। उसके बाद आज तक उन्होंने कभी इधर पलट कर नहीं देखा। दूसरे नंबर पर रहेगी इलाके के MNA MPs, उन्होंने भी यहाँ पर आज तक कुछ भी ना किया। यानी फंड्स उन्हें मिले मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मिले या नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब आपके सामने यहाँ पर सीवरेज से महरूम है,
गली, हर गली, जिस गली में जाएंगे आपको पानी की नालियाँ, नाले, तालाब मिलेंगे। उससे डेंगू की भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आप सड़कों पर चलेंगे तो बिजली के तारें पड़ी हैं, हर घर के तारें जो दूर से लेकर आ रहे हैं ना, 2-2 3-3 कोयल लगा कर। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ। ये बताइए तारों का क्या हिसाब है कि अब हम वही देख रहे हैं कि ऊपर से देखें ना, ये बड़ी तारें गुजर रही हैं मेन ग्रिड की। ये मेन ग्रिड की गुजर रही हैं। पीछे यहाँ से तकरीबन कोई 500-600 मीटर के फासले पर एक पोल लगा हुआ है। उधर से फिर हर बंदा जो है ना अपना मीटर वहाँ लगवा के तार लेकर, अब वो रास्ते में तारें पड़ी हैं, आप देखेंगे दर्जनों तारें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और जो क्रैश हुई हुई हैं, और वो आए दिन हादसा का सबब भी बन रही हैं। किसी बच्चे का पैर आ गया, जानवर का आ गया, बारिश हुई तो पूरे एरिया के अंदर वो करंट का सबब बन गया, जिससे नुकसानात भी हो रहे हैं। ना तो बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज है। टफ टैल वगैरह तो एक दूर का प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो तो फिर बहुत ही दूर की बात है ना। ये पहले तो सबसे पहले इस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ रहने के लिए है ना, हमने पैसे भी भरे, जगह भी खरीदी, लेकिन हमें यहाँ पे कोई सहूलियात मैसर नहीं हो रही बिल्कुल भी, जिसकी वजह से अब कॉलोनी जब आप लोगों ने ख़रीदा था तो जो यहाँ पर डेवलपर थे या सेल आउट जिन्होंने किया, या जो उन्होंने आप लोगों से क्या बातें की थी, ये सहूलियात कब मैसर आएंगी? बस वो अच्छी अच्छी बातें तो करके चीज़ बेच लेते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। ये हालात हैं जी। अब आए जी, आपको ज़रा थोड़ा सा विज़िट कराते हैं इस कॉलोनी का, कि ये मैं एक रोड पर हूँ और ये एक ब्लॉक की गली है, और आप ये देखें कि यहाँ पर नीचे अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो मट्टी है, पक्का रोड नहीं है, ना टफ टाइल ना रोड है। और इसी के साथ अगर आप ये देखें, ये कोने पे घर है और ये इसका सीवरेज का निज़ाम है। ओपन सीवरेज यहाँ पर छोड़ी गई है जो कि इन प्लाटों में जा रही है। अच्छा, मज़ीद आपको आगे लेके चलते हैं, इधर आएँ जी। और ये देखें कि ये भी अब जाहिर सी बात है एक गली है, ये घर हैं, ये प्लॉट्स हैं, और ये गली देख रहे हैं आप कि ये भी बराबर नहीं है। जाहिर सी बात है मट्टी है, और मट्टी के ऊपर जो है वो तमाम के तमाम जो है वो घर बनाए गए हैं, मगर प्रॉपर गलियां जो हैं वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। और अब ये देखें कि आगे अगर आपको देखें उस तरफ तो खंबा भी खड़ा हुआ है, तो ये मेन ग्रिड का खंबा है। अब वही कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, और इस वक्त मेन बिजली की तारें मुल्तान को ट्रांसफ़र हो रही हैं बिजली हैं, मगर इस कॉलोनी को जो है वो बिजली से महरूम रखा जा रहा है। और 500-600 मीटर के फासले पर जाकर जो है वो बेचारे लोग जो हैं वो अपनी तारें यहाँ पर खींचने पर मजबूर हैं। ये देखें, ये एक और नाली जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि प्लाटों में छोड़ा जा रहा है पानी। ये हालात हैं जी। तो जी मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं इस वक्त क्या हालात देख रहे हैं इस कॉलोनी के। सर, ये आपने आकर सारा यहाँ विज़िट किया है। आप जब मेन से अंदर दाखिल हुए हैं तो आपने वो लिंक रोड को भी देखा है। बंदा पैदल भी नहीं चल सकता, यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम नहीं है। जब रोड होगा तो ट्रांसपोर्ट चलेगी, जहाँ वो भी नहीं चलती। और यहाँ सारा गटर सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हर बंदे ने अपने घर के आगे एक खुई सी बनाई हुई होती है, खुई 20-25 फुट नीचे करके, ताकि वो घर का सारा गटर का पानी उसमें जाता है और वही खुश्क होता है, और वही सारा हम इस्तेमाल करते हैं पानी को। ठीक है। और कुछ बंदों ने खुइयाँ बना ली होती हैं, कुछ बंदों ने ये अपना पानी जो है आपने दिखाया सारा, यानी जब अब मुंह तक भर जाए तो वो फिर उसको खाली कराना पड़ता है। अच्छा, खाली कराना पड़ता है। फिर उसको खाली, उसका ढक्कन उठा के उसको पानी को फारिग करना पड़ता है, फिर ये होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ जितनी वो अपना आ रही है, जहाँ बिजली का खंभा ना होने की वजह से वो सारे ज़मीन पे पड़ी है, चाहे जोड़ हैं चाहे जो हैं, बच्चे वहीं खेलते हैं, वहीं सारा होता है। किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है इसका फौरी तो ना MNA इस पे तवज्जो देता है, ना कौंसलर तवज्जो देता है। हर बंदा आता है सब्ज़ बाग दिखा के वोट लेके तो अपने अपने काम पे चले जाते हैं, फंड हज़म करते हैं। ये हालात हैं कि आप मुझे ये बताएं कि जब आप लोग वोट लेते हैं तो फिर काम क्यों नहीं करते? जब लोगों से वादे करते हैं तो वादे पूरे क्यों नहीं करते? ये अवाम जो है वो आपको वोट देती है इस बिना पर कि आप उनके जो बुनियादी सहूलियात हैं या उनके जो मसाइल हैं वो हल करेंगे, मगर आप लोग जब हल नहीं करते तो वो बेचारे ज़लील ख्वार होते हैं। मज़ीद अभी इस कॉलोनी के हालात दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको बताया ना कि एक मिसाल है चिराग तले अंधेरा, और चिराग तले अंधेरे की सबसे बड़ी मिसाल यही है कि बिजली के बड़े बड़े खंभे जो कि पूरे मुल्तान को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, वो ही इस कॉलोनी को जो है वो बिजली नहीं दे पा रहे। और हम इस वक्त ये मेन रोड है, ठीक है, हम इस वक्त इस जो कि कॉलोनियों का जिस तरीके से कटिंग होती है उस कटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मेन रोड पर हम खड़े हैं। एक रोड ये जा रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाते हैं कि देखें ये प्लॉट है, ये इस तरफ ये भी प्लॉट है, और ये सामने स्ट्रेट रोड जा रहा है। फिर ये एक कॉलोनी का रोड जो है ये एक स्ट्रेट अंदर जा रहा है, ठीक है। और अब आप ये चीज़ नोट करें कि एक रोड सामने से आ रहा है यूँ स्ट्रेट, क्योंकि वो भी इस रोड को जोड़ रहा है, ठीक है। ये यूँ समझे कि एक किस्म का चौक है, और चौक का इस्तकबाल जो है वो इस इतने बड़े खंबे ने किया हुआ। अब कोई गाड़ी आए तो मेरे ख्याल से गाड़ी तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना चौड़ा नहीं है कि यहाँ से कोई एक गाड़ी जो है वो गुज़र सके, क्योंकि ये लगने का ख़तरा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इस हाई टेंशन वोल्टेज की तारों का जो गुज़रना है, और यहाँ पर सेफ्टी बैरियर्स भी नहीं है। वापडा की जानिब से कोई सेफ्टी बैरियर नहीं लगाए गए कि कम से कम इन बिजली के खंभों के ऊपर बिजली के पोलों को कम से कम किसी इंसुलेशन से कवर कर दे ताकि कोई करंट ना लग सके। अब खुदा ना खास्ता कोई बिजली पानी आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो यहाँ पर मुकीम जो हैं लोग वो किस तरीके से जाते होंगे यहाँ से। तो अभी आपको आगे और मज़ीद हालात दिखाते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम आए हैं, ये मस्जिद है, ठीक है, ये मस्जिद देख रहे हैं आप, अल्लाह का घर है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी इबादत करने आते हैं, और ये देखें कि ये इबादत करने की जगहें जो हैं वहाँ पर भी नालियाँ किस तरीके से बनाई गई हैं। वो हौज़ी है, एक बड़ी हौज़ी उस तरफ है, और रेड के जो एंट्री गेट है मस्जिद का एक उस तरफ बनी हुई है और एक इसके साथ बनी हुई है। और ये देखें ये ओपन आ रही है, और ओपन आकर कहाँ जा रही है, इन दरख्तों में। तो ये हालात हैं कि जब हम अल्लाह के घर के लिए भी नहीं सोच सकते कि लोग बेचारे जो हैं वो अपनी नमाज़ें किस तरह पढ़ते होंगे जब यहाँ पर आते होंगे, और इस तरह ओपन सेवरेज के अंदर स्मेल का उठना, और खुदा न खास्ता कोई छींटे लग जाना, तो नापाकी और कपड़े ख़राब होने का भी जो ख़दशा है वो बढ़ जाता है। तो अभी जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का ये शुक्र है। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, जी जी सेवरेज का निज़ाम यहाँ धर्म भरम है, जी जी। तो कैसे नमाज़ पढ़ते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आते हैं जी, कोई भी नहीं है यहाँ, हाँ। कोई वारिस नहीं है, एक अरसे से बनी हुई है, भाई कोई पूछने वाला नहीं, ना बिजली है ना सीवरेज ना गैस। मेंबर आए वोट लेके एक साइड पे चले जाते हैं, उसके बाद निज़ाम ऐसे ही चल रहा है बस। तो अल्लाह ये के क्या आप हवाले। लोगों का बुनियादी हक नहीं कि आप लोग जो हैं वो आवाज़ उठाएं इस चीज़ आवाज़ पे? उठाते आता कोई नहीं, वादे करके मेंबर चले जाते हैं कि हाँ जी अब आ रहे, अगले साल वादे, आ रहे, वादे, वादे वादे हैं तो बस, फिर आप और कुछ नहीं। उन्हें ये नहीं बताते कि जी अब आए तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे? कहते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है आप दो आजमा के देख लो, अगली दफ़ा बनवा देंगे, अगली दफ़ा फिर यानी कौन आता वही है कि इंशाल्लाह। आसरा के चिराग तले ऊपर अंधेरा, हाँ जी आसरा, बस यही आसरा दिया हुआ है जी, ऐसा ही है जी बस। ये हालात हैं जी। अब ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखें ये बिजली की तार आ रही है, ये घर की, ये सामने तार पड़ी हुई है, ये सामने तार जा रही है, ये देख रहे हैं, ये तारें लटकी हुई हैं ज़मीन पर। आए अब आपको ये दिखाते हैं, ये तारें सामने देखें। अब ये मैं मेन रोड पर चल रहा हूँ, और मेन रोड पर चलते हुए ये तारें जो है वो मेन रोड पर आ जाएंगी। अब इधर दिखाएं जी, इधर इधर हसीब, ये देखें जी, ये जोड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये मेन हाई वोल्टेज की तारें जो घरों को बिजली सप्लाई कर रही हैं, ये वो हैं बग़ैर किसी हिफाजती मैयर्स के। अब अगर यहाँ पर पानी आ जाए तो करंट सारे का सारा जो है वो इसमें आ जाएगा, यहाँ से जो गुजरेगा उसे करंट लगेगा। अब ये देखें, इधर आएँ, अब हम इधर देखते हैं तो इधर हमें ये नज़र आती हैं तारें फिर पड़ी हुई हैं। तो ये हालात हैं जी इस कॉलोनी के। अब ये देखें, ये किसी का प्लॉट है, ये प्लॉट के ऊपर से जा रही हैं तारें। क्या हम ये शहर में जी रहे हैं? ये सवाल है मेरा कि शहर के हालात ऐसे नहीं होते। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई
हम किसी बेयाबान जंगल के अंदर खड़े हैं और दूर से हमें कोई जो बिजली है वो हमें दी जा रही है और करीब करीब कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं। अब ये देखें जी, अब मैं चलता हूँ तो मैं अब इसके ऊपर से, अब मैं तो बच के जा रहा हूँ। अब ये देखें, ये एक ईंट रखी हुई है, जोड़ के ऊपर ईंट रखी हुई है, ये देख रहे हैं कि जोड़, एक जोड़ ये रहा, एक जोड़ ये रहा, फिर अगला, यानी कि यूँ समझिए आप, ये तो हर एक कदम के फासले पे मुझे जोड़ नज़र आ रहे हैं, हर दूसरे कदम के ऊपर मुझे जोड़ नज़र आ रहे हैं। ये जोड़ के तो हालात हैं कि लोग जो हैं वो बेचारे जो है अपनी मदद आपके तहत तो जोड़ लगा लगा कर अपने घरों तक बिजली जो है वो फराहम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और घर आ जाए जी, वो देखें, उसके गेट के ऊपर ही जो है वो बिजली की तारें ज़मीन पर रखी हुई हैं। ये देखें, ये सामने उसके बिजली की तार नीचे आ रही है, फिर ईंटें रखी हुई हैं, ज़ाहिर सा जोड़ होगा, और ये देखें ये तारें सारी जा रही हैं, ये नीचे ये सारी तारें पड़ी हुई हैं। तो लोगों के प्लाटों से तारें गुजर रही हैं, जो लोगों के प्लॉट हैं उनके अंदर से तारें गुजर रही हैं, उनके ऊपर से तारें गुजर रही हैं, और आवाम बेचारी ज़लील व ख्वार हो रही है कि हमने वोट दिए, हमने इस कॉलोनी के अंदर आकर रजिस्ट्रियाँ करवाई, गवर्नमेंट को टैक्सेस भरे उस रजिस्ट्री के एवज़, मगर हमें जो है वो बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। तो ये हैं हालात। ये देखें एक और जोड़, यानी कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जोड़ों के अंदर ही जो है इस पूरी कॉलोनी को बिजली जो है वो प्रोवाइड की गई है। अब जाहिर सा तो कोई गुजरता होगा तो तार टूट जाती होगी, कोई गाड़ी गुजरती होगी, कोई ट्रैक्टर ट्राली गुजरती होगी, कुछ भी, क्योंकि डेवलपिंग कॉलोनी है। तो ये हालात हैं। तो ये जी वाक़यात हैं। अभी लोगों से बात करते हैं, रहिए हमारे साथ जी। तो नाजरीन ये देखें जी एक और जोड़, अब ये ज़मीन के अंदर धंस गई हैं। ये देख रहे हैं कि मैं अगर इसे यूँ देखता हूँ तो ये मेरे से उठती भी नहीं है, ये ज़मीन के अंदर धंसी हुई है। ये हालात हैं। अब ये मेन हाई वोल्टेज की तारें हैं जो जा रही हैं, जोड़ देखें किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। और इधर आएँ तो ये देखें नंगे जोड़ जा रहे हैं और टेपों से जोड़ा हुआ है, टेपों से इंसुलेशन की हुई है। ये टेप बेचारी ज़मीन पर हीट इतनी है कि वो टेप्स भी जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, पापड़ बन चुकी हैं, बल्कि तारें जो हैं उनके ऊपर से भी इंसुलेशन जो है वो हट चुकी है। एक इंसुलेशन होती है वायर के ऊपर, 2 वायरों के ऊपर, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये बिजली की नंगी तारें यहाँ पर कितने अरसे से हैं? बहुत 93 से ये काम चल रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर कोई देखभाल नहीं। आए दिन बिजली का प्रॉब्लम, तार जल जानी, बारिश होनी है उसके अंदर इतना उस टाइम फ्लैश हो जाना, इसका मोटरें जल जानी है, पानी की पानी वो है, यानी ये मोटरें भी जलती हैं, बिजलियों की तारें जलती हैं, अंदर बल्ब हर चीज़ जल जाती है यहाँ। हाँ जी, जब तारें आपस में जुड़ती हैं तो वो। अच्छा, यहाँ पे मीटर कहाँ लगे हुए हैं? मीटर वो बहुत दूर लगे हुए हैं यहाँ से, कुछ ये 100-200-300 गज पे जाकर मीटर लगे लग रहा होगा। तो यार इतनी दूर मीटर जो लगे हुए हैं, ये तारें जो हैं ये आपने अपने पैसों से बिछवाई हैं अपने या पैसों की? गवर्नमेंट ने? अपने पैसों की। अब अगर दरमियान में अगर कोई इनमें से कुंडी डाल ले, कोई पता नहीं, आपके मीटर को इस्तेमाल करता रहे, यानी कि बिजली चोरी होना एक अलग, वो भी यहाँ पे सिस्टम चलता है। तो बिजली चोरी, तारें कट के चली जाती हैं। अच्छा, तारें काट के भी ले जाते हैं? ले जाते हैं। यहाँ पर इतना मुश्किल है यहाँ पर रहना जो किसी का हद नहीं। तो आप कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं 2-3 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। 2-3 साल से यही हालात देख रहे हैं? अच्छा, बारिशों में क्या हालात होते हैं? बारिश में तो सर जी ये तारें आपस में फ्लैश हो जाता है, आपस में जुड़ जाती हैं, तारें नंगी पड़ी हैं। अच्छा, जब बारिश होती है तो क्या बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं? नहीं, भेजते नहीं है। भेजते नहीं है? क्यों? नहीं, क्योंकि तारें नंगी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, बच्चे नुकसान हो जाएगा। ये बच्चे नुकसान करें, हो जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों का नुकसान होगा जी। जब तारें नंगी पड़ी होंगी तो फिर किस तरीके से भेजेंगे? अब ये देखें जी, ये देखें, ये सामने से एक और चीज़ आपको दिखाएं, सीवरेज का निज़ाम, कि ये अभी आपके सामने ये घर है, ठीक है, ये और ये घर बना है, और ये देखें जी अब ये अंदर से सीवरेज का पानी जो है ये आ रहा है। अब ये सीवरेज का पानी जो है ये ज़मीनों के अंदर जा रहा है, ज़मीनों के अंदर जाकर ये इसकी बुनियादें भी ख़राब करेगा, यानी कि नया घर जिसने एक मेहनत से घर बनाया उसकी बुनियादें भी ये हिला देगा पानी। बिल्कुल बिल्कुल हिला देगा, ख़त्म हो जाएगा ये यहाँ का। और दूसरी बात ये कि ओदियाँ बनाई हुई हैं इतनी नीचे के पानी यहाँ का ख़राब हो गया। अच्छा, गंदा पानी की ओदियाँ बनी हुई हैं। हाँ, वो पानी जैसे नीचे ज़मीन जो है वो जज़ब होता रहा और वो ख़राब हो गया। ख़राब हो गया। अब वो
हैज़ा हो जाएगा, कुछ बीमारियाँ मुख्तलिफ, बीमारियाँ गैस्ट्रो, मुख्तलिफ हैज़ा, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो हैं, हेपेटाइटिस, ये वो उसमें हेपेटाइटिस वगैरह के ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कोई नहीं सुनता, कोई किसी को नहीं कहता ही नहीं, इसका माँ प्यो कोई नहीं है, ये बात होती है। वाली वारस कोई नहीं है जी, वाली वारस कोई नहीं है। ये है जी हालात इस कॉलोनी के। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आए, अब आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर तारे जो हैं वो घरों तक हमने ज़मीन पर दिखाई। अब आए जी एक और तरीका आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तारे जो है वो किस तरीके से पहुँचाई जाती हैं। वो ये है, ये जी खंबा लगा दिया गया। खंबा क्या है, ये बांस का, ये बांस लगा दिया गया है जी, और इसे एक तार से बांध दिया गया अपनी मदद आपके तहत। और अब ये देखें, ये तारें जा रही हैं, ये बिजली की तार जा रही है, ये देखें, ये जोड़, फिर ये आगे जाके फिर जोड़, फिर उससे आगे जाके फिर जोड़, यानी जोड़ दर जोड़ जो है वो बिजली को पहुंचाया जा रहा है। इधर हम कहते हैं कि जी बिजली चोरी ना हो, इधर हम कहते हैं कि जी लाइन लॉसेस बहुत हो रहे हैं। तो लाइन लॉसेस की जो वजह है वो यही है कि जब तार को लाना ही 300 मीटर दूर से है तो जाहिर सी बात है कि फिर पहुँचेंगे किस तरह। और आप ये देखें कि लोगों ने अपने घरों के ऊपर भी जो है वो तारों को हटाने के लिए, यानी कि अर्थ ना हो, तो उसके लिए भी कुछ खंबे लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है अपनी मदद आपके तहत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम तो उन्होंने किए हुए हैं ना, कि किसी न किसी तरीके से बिजली जो है वो अपने घरों तक पहुंचाएंगे। अब ये भी देखें, ये रोड है, ठीक है, ये भी एक रोड है। अब ये भी कच्चा रोड है, यानी कि हम जिस रोड पर चल रहे हैं वो ही रोड हमें कच्चा नज़र आ रहा है। वहीं हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सहरा में फिर रहे हैं, और सहरा जो है वो आग इस वक्त उगल रहा है, और इस वक्त हीट इतनी है कि आप ये देखेंगे ज़मीन के अंदर से जो एक हीट निकल रही है वो हम महसूस कर सकते हैं। मेरी जूतियाँ भी महसूस कर रही हैं कि नीचे वाकई कोई हीट है। तो अब आप ये सोचेंगे उस वक्त फिर इन तारों का क्या हाल होगा। ये तारें जो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे यहीं पड़ी हुई हैं। बारिश होती है तो ऐसे ही, हवा आंधियाँ चलती हैं तो ऐसे ही, उसके बाद सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है तब भी ऐसा ही, गर्मी पड़ रही है तब भी ऐसे ही, लू चल रही है तब भी ऐसे ही। तो उन जो लोगों ने हज़ारों रुपए खर्च करके ये तारे जो खर्चा किया, उनकी तारें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। अब हालात ये आ चुके हैं कि वापडा जो है उसके सर पे जूं नहीं रेंग रही। वो इनसे बिल तो वसूल कर रहा है, भाई बिल वसूल कर रहे हो, उसमें टैक्सेस भी आ रहे हैं, तो क्या अगर उन बिल वसूली के अंदर ही अगर कुछ पैसे जो हैं वो इनके यहाँ पर खंबे लगा दिए जाएं तो क्या इनकी ज़िंदगियाँ आसान नहीं हो सकती? ये क्या वापडा खुद इनिशिएटिव नहीं ले सकता कि जहाँ पर वापडा जो है वो आवाम को बिजली प्रोवाइड कर रहा है वहीं पर ये खंबे भी तो लगा सकता है? इतना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि आप यहाँ पर खंबे प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर खंबे जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करने। क्यों? हमने हड हरामी की हुई है कि हम जो हैं मुफ्त की तनख्वाहें लेंगे, दफ्तर बैठेंगे, और उसके बाद आवाम जो है वो इसी तरीके से ज़लील ख्वार होती रहेगी। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? कि कितने अरसे से रहते हैं आप यहाँ पर? हम 5-7 साल से हुए। 5-7 साल से रह रहे हैं। और हजूर 5-7 साल पहले के क्या हालात थे और अब के क्या हालात हैं? वैसे ही हैं, जैसे आए हैं वैसे ही हालात हैं। कोई नहीं आया इधर, तब्दीली नहीं आई? नहीं। तो आप जब आए थे तो तब जाहिर सी बात है आपने जब प्लॉट लिया होना तो प्रॉपर्टी डीलर या लोगों से पूछा तो होगा कि यार ये कब इसके हालात बदलेंगे, काम होगा। यानी ये बेचने के लिए जो है ना वो आपको एक खुशी की नवीदे जो हैं वो सुनाते गए कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, रोड बन जाएंगे। मगर यहाँ पर हम जब आते हैं तो 5 साल में कुछ भी नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला। तो आगे उम्मीद है कि बदल देंगे? जो चक्कर चल रहा है इसमें तो नहीं उम्मीद। अच्छा, उम्मीद नहीं है? नहीं उम्मीद। तो सियासतदानों से भी कोई मुलाकातें हुई हैं? यहाँ पे सियासतदान भी आए हैं उन 5 सालों में? दर से ज़्यादा कोई हुकूमत तो वोट लेने तो आए थे, उसके बाद नहीं आई। वोट लेने आए अमर सैंडियड भी आया था, और केड़ा अमर डोगर भी आया था। अच्छा, हल्का उसका ही, यानी कि काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ हैं? जी। काम करवाने में ये सब लोग नाकाम है। MP है हमारा, अदनान डोगर है, उसका भाई है वो तो। हाँ।
तो एमपीए भी है, एमएनए भी है, दोनों है। यानी कि दोनों भाई जो है एमपी भी एमएनए भी हैं, मगर आवाम को सहूलत देने में नहीं, बिल्कुल फारिग हैं। वाह, तो क्या कहेंगे कि तो मेहरबानी कर दें तो है तो अच्छी बात, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, जोर तो नहीं है उनके मुश्किल साथ। जाहिर सी बात है जी, बड़े बंदे हैं जी, हमारा क्या जोर चलना जी। वही तो बात है। एक जो आम शख्स है बेचारा, सफ़ेद पोश शख्स है, उस बेचारे का कहाँ इतना जोर चलना है। तो ये बताएं कि क्या क्या मसाइल देखते थे यहाँ पर, अभी 5 सालों में क्या क्या मसाइल देखे हैं? न सेवरेज का है, न बिजली है, न कोई टफ टाइल है। चलो उसको तो छोड़, बिजली तो सेवरेज आ जाए ना, ये मेन चीज़ है। बिजली और सेवरेज सीधा क्यों कर- लड़ाइयाँ होती हैं, किसी के घर गया पानी, उधर गया, इसकी पानी की ज़्यादा लड़ाई है। सही सही, पानी का ज़्यादा मसला है जी। सर आप क्या कहेंगे? बस ये बिजली की वजह से ही परेशान है, जो खंबे प्रोवाइड हो जाएं तो ज़्यादातर आवाम जो है ना, ताकि रहने के लिए आसाइश, ये प्रॉपर्टी लोगों की पड़ी हुई है तो रहने की, यानी कि पैसा खर्च हुआ है ना यहाँ पर, तो इस्तेमाल में वो कुछ भी नहीं ला सकते। खदशा जान है, ये तारें देख लो। ये मौत का धंधा है। ये जो गरीब आवाम है ना सर, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए ये लाभ है। अच्छा। वापटा वाले बिल भी ले रहे हैं, हालांकि ये काम वापटा का है। माना कि जो एमपी एमएनए हमारे से वोट लेते हैं, पहला तो काम उनका है। दूसरी बात है सर, ये जो वापटा बिल ले रही है, उनको पता है कि महाना आके रीडिंग करते हैं, मीटर की चेकिंग करते हैं। उनको पता नहीं कि ये क्या ये मौत इन्होंने बिछाई हुई है। हर बच्चे मौत का सौदागर फिर रहे हैं जी। सौदागर फिर रहे हैं सारे। इधर कोई हाल नहीं है सर। ये बिजली का हमारा ज़्यादा मेन मसला है। अच्छा, यहाँ बिजली पर का जितने लोग रहते हैं उनका कारोबार क्या है? सर मजदूर है पेशे से। पेशे से मजदूर हैं सर, दिहाड़ीदार हैं, हाँ। जो दिहाड़ी पे जाते हैं, शाम को अपने बच्चों का रिज़्क पूरा करते हैं। वो क्या कर सकते हैं सर? सही सही सही। और जिन्होंने अपनी जगह खरीदी है, उनके लिए ये अजाब है कि उनको ये देखें ना सर, आपके सामने ही है जो हाल है, जो बिजली का हाल देख रहे हैं सर। ये मौत बिछाई हुई है। अगर बारिश आ जाए खुदा ना खास्ता, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर। बड़ो बिजली यहाँ पर जाती कितने घंटे? बिजली तकरीबन रूटीन मुताबिक जाती है सर जी। कभी 2 घंटे चली गई, घंटा चली गई, 2 घंटे चली यानी गई। वो जो शहरी हिसाब है वो है, देहाती हिसाब नहीं है जो 6-6, 7-7 घंटे तक नहीं जाए। सर, वो नहीं है। हैं? अच्छा, चली भी जाती है, पूरा दिन भी नहीं जाती? चली जाती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, मर्जी के मालिक हैं? मल्क मालिक, फर्ज करो यहाँ से जोड़ उखड़ गया, हमें तो इंतज़ार है ना कि हम बैठे हैं, अभी जी पता नहीं चली गई है। बड़े मसाइल हैं ये, आपके सामने आप पूरी दुनिया देख सकती है जो हमारे मसाइल हैं। लाखों रुपए लेके मांग पीन के हमने सर लुकाया है बच्चों का, फैमिली का, कि यार चलो अपना ठिकाना बन जाएगा। यानी कि कोई एक सस्ती जगह मिल जाए रहने की। हाँ, अगर आप शहर के अंदर जाते हैं वो तो बड़ी महंगी है ना। हम गरीब आदमी कहाँ ले सकता है? मजबूरी तो ये है ना भाई, चलो थोड़ा सा हमारा कोई बच्चों का वसाइल अपना बन जाए, चलो रोज़ किराए से धक्के न खाएं। मिल जाती है, इसलिए थोड़ी सस्ती है। 1.5 से 2 लाख रुपए मरला के हिसाब से मिल जाती है ना। अच्छा, इसलिए सस्ती है सर। सब लोग जो वैसे शहर में कितनी चलती है? शहर में तो 5-10 लाख रुपए सर मरला के हिसाब से। यहाँ पर लाख तक मिल जाता है। लाख, 1.5 लाख से 1.5-2 लाख के साथ, 2 लाख। यानी कि अच्छी पोजीशन, अच्छी अगर लोकेशन हो तो 2 लाख। जी। फिर वैसे लोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा फ्रंट पे चले जाएं तो सर 2 से 2.5 लाख रुपए है। तो इधर सर 1.5 से 2 लाख रुपए, यानी अंदर 1.5 से 2 लाख है। ये हालात है जी। इसलिए सर थोड़ा सस्ता है, इसलिए सारे लोग, यानी कि गरीब आवाम के लिए कैचिंग की जगह है कि यार सस्ती जगह है तो हम जो है वो आ जाएं और परचेज़ कर लें। जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर में अगर आज आपको छत मिल जाती है तो वो यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है आप पर, कि आपको एक अपनी ज़ाती छत जो है वो मिल चुकी है। और छत मिलना जो है वो जहाँ पर इस वक्त अल्लाह का शुक्र वहाँ पर अदा करना चाहिए, वहीं पर हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए मसाइल बने हुए हैं, अजाब बना हुआ है कि यहाँ पर लोग जो हैं उन बेचारों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको कॉलोनी के हालात दिखाए और आप यह देख रहे हैं कि हमें छाँव की जगह जो है वो भी इस कॉलोनी में नज़र नहीं आती। कि जो सुथरा पंजाब और सरसब्ज़ पंजाब के नाम से मरीम नवाज़ साहिबा ने एक स्कीम चलाई हुई है कि जी ट्री फॉर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान कहाँ है भाई? ये क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये पंजाब नहीं है? क्या ये शहर नहीं है? देही इलाके में तो हमें दरख्त नज़र आते हैं। अब शहरी आबादी के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर दरख्त ढूंढना मुश्किल हो चुका है।
यानी कि आप ये देख लें कि इस वक्त सुथरा पंजाब मुहिम के तहत ना तो सफाई है यहाँ पर, और दूसरी बात ये कि दरख्त भी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई ज़रा हमें छाँव मिल जाए, कोई ठंडक मिल जाए। अब हम ढूंढ के भी थक जाए ना तो फिर हमें कोई एक आध दरख्त नज़र आता है कि चलो उसकी छाँव के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा बसेरा कर रहे हैं, ज़रा धूप जो इस पड़ रही है उससे बच सकें, हीट स्ट्रोक से बच सकें। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये तो दरख्त ख़त्म ही हो चुका। अच्छा जी, लो जी, ये हालात है जी दरख्त के, दरख्त ही हिलने से वो गिर ना जाए, ये डर लगा रहता है। तो यहाँ पर वही बात है कि मज़दूर तबका रहता है, मेहनत कश तबका रहता है जो अपना पसीना बहाकर अपने बच्चों की रोज़ी रोटी करता है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आकर अपने घर में सुकून की नींद सोने के लिए जो है उसे बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। घर बनाया इस वजह से जाता है कि उन्हें एक सुकून मिल जाए, एक सुकून की नींद जो है वो कहते हैं ना कि अपने घर में ही आती है। जब अपने बिस्तर पर आकर बंदा थक हार कर लेटता है तो ही उसे सुकून मिलता है, मगर सुकून के लिए कई चीज़ें दरकार होती हैं, उसमें बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली है, आपको प्रॉपर एक बिजली मिले, ठीक है बिजली मिल रही है, मगर यार वो बिजली मिल किस तरह रही है आप ये देखें, वो बिजली किस तरह मिल रही है। वो बिजली मिल रही है 300-300 400 गज दूर मीटर लगे हुए हैं, और वहाँ से बिजली की तारें खींच कर लाना पड़ती हैं, और उन्हें यूँ समझ लें कि मौत का तोहफ़ा जो है वो प्लेट में रख कर दिया जा रहा है कि ले जी तोहफ़ा कबूल करें, मौत का तोहफ़ा कबूल करें। अच्छा, इसी के साथ फिर हम आ जाते हैं रोड के ऊपर कि जब आवाम को एक साफ़ सुथरा सही प्लेन रोड ही नहीं मुयसर आएगा तो लोग फिर रहेंगे किस तरह। तो बच्चे भी हैं यहाँ पर जी, हम बच्चों से भी बात करते हैं। बेटा क्या हाल है? जब बारिश आती है अंकल जी ज़मीन में करंट आ जाता है, खेल भी नहीं सकते हम। अच्छा, करंट आ जाता है? करंट आ जाता है ज़मीन में। तो आप नंगी तारें पड़ी हुई हैं। नंगी तारें पड़ी हुई हैं। हाँ जी। और सफाई सुथराई भी नहीं है। सफाई सुथराई भी नहीं है। मरियम नवाज से क्या कहोगे? यही क्या कहो कि जब बारिश आती है तो यहाँ सारी तारें नंगी पड़ी हुई होती हैं, ज़मीन में करंट आ जाता है। पिछले साल भी ऐसे एक बच्चा मर गया था। एक बच्चा मर गया था? मर गया था, बिजली से जल गया था। वो जल गया था? जल गया था। नहीं जी मरियम नवाज साहिबा, आप भी बच्चों वाली हैं, आप बच्चों से गले मिलती हैं, लोगों में घुल मिल रही हैं, तो इस बच्चे की फरियाद सुने। ये बेचारा बच्चा जो है वो आपसे फरियाद कर रहा है। मासूम बच्चे तो मासूम हैं, उन बेचारों का क्या कसूर कि वो उन्हें खेलने की जगह जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये बड़ा एक मसला हमें नज़र आ रहा है। दोस्त आप बताओ, आप क्या कहोगे कि क्या मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत हालात ख़राब है, कोई लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है पक्का। रोड भी पक्का नहीं है, बहुत मसले हैं, बहुत मसाइल हैं जी। ये बेचारा देखें अब मज़ीद जी एक बुज़ुर्ग है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। बुज़ुर्ग को क्या हाल है? हाल बड़ा ख़राब है इस कॉलोनी में। एक तो खंभा कोई नहीं लगाया, इतना तंग हो रहे हैं जैसे हद नहीं। बिजली जरा चली जाती है, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े आराम नहीं कर सकते जी, रोते हैं। ते इत्थे के ना कोई सड़का है ना कोई खाला है, भाई पानी गट्टा वाला पानी वजे बे जी। इतनी तकलीफ है जैसे हद कहे नहीं, हद कोई नहीं, हद कोई नहीं। ते असां इतनी मजबूर होए खड़े हैं कि साढ़े घर वाले आधे ने प्लाट बेचो तो बजा चलो। ते ओ किथे तुहाडे सियासतदान किथे ने? सादे सियासतदान ही थे के और जगीराबाद है। हाँ हाँ जी हाँ, इत्थे हैं, लेकिन वो नानू आधे हैं आधे हो वैसी खंबे ना आखे खंबे हो वैसन। कितनी दफ़ा ना वादा किया है, खंबा कोई है कि अच्छा ये दसो कि तुसां कितने अरसे तो रह रहे हो थे? कम से कम 20 साल 25 साल तक थे रह रहे हैं। सब के पहले मकान मैं आप बनाया था, सब तो पहले? सब तो पहले, यानी कि तुहाडे नलका ला के तुहाडे बच्चे भी फिर इत्थे पैदा होए हो? इत्थे पैदा। ते ये बुनियादी सहूलियात दे फुकदान दे अंदर तुसी बच्चे पैदा किते ने? ये दसो कि क्या इत्थे एम्बुलेंस आ सकती है? जी एम्बुलेंस कितने आ सकते? नहीं आ सकते, नहीं आ सड़क तो नहीं है। सड़क होगी तो एम्बुलेंस आएगी, जाहिर सी बात है जी। एम्बुलेंस नहीं आ सकती जी। अब अगर बंदा बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस को नहीं बोल के वैसे हो, जो बीमार हो जाए तो वो इत्थे ही फौत हो जाना है जी। वो जा ही नहीं सकता, ना हस्पताल जा सकता है, ना निश्तर जा सकता है।
किमें जा सकता है। कि में जा सकता है जी, सही कह रहे हैं आप बताएं जी सर, कितने अरसे से देख रहे हैं मसले मसाइल? ये काफ़ी अरसे से भाईजान ये यहाँ पे देख रहे हैं हम जो मसला चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये बात है कि जो लोगों को घरों का पानी है वो बाहर निकलता है गलियों में और साथ वाले खाली प्लाट में, उसमें मच्छर बीमारियाँ, इस तरह के बच्चे बीमार मलेरिया के हो रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जिसका आप मिसाल सेवरेज ही नहीं है इसमें। वो सेवरेज तो नहीं है, आपने कहा जी साथ वाले प्लाटों में। हाँ। अब मिसाल के तौर पे प्लॉट जो है वो जिस बंदे का है तो वो बंदा चीखता नहीं है कि भाई तुम लोग मेरे प्लाट में क्यों पानी छोड़ रहे हो? वो आते हैं और कहते हैं यार ये आपने पानी छोड़ा हुआ है, लेकिन मजबूरन उससे चुप करना पड़ता है कि यार किधर, यानी कि लड़ाई झगड़े का भी सबब बन रहा है ना? बन रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है यहाँ पे पानी की वजह से, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। और लाइट है, जो सियासतदान है जितने भी यहाँ पे आते हैं सभी लारे देते हैं, आके कहते हैं कि हम ये खंबे पहुँचा रहे हैं आपको, सेवरेज दे रहे हैं, पक्कियाँ सड़कें दे रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। ये अभी ये सुने आप, अभी पानी के ऊपर लड़ाई हुई है हमारी हिंदुस्तान के साथ, कि उसने जब हमारा पानी बंद किया था तो मसले मसाइल हमारे क्रिएट हुए। तो आप ये सोचें कि वो तो हमारा मुल्क था तो लड़ रहे थे। अब ये देखें कि जब आप एक शख्स ने जिसने एक मेहनत करके प्लॉट लिया और उसके प्लॉट में पानी छोड़ दिया जाए और वो भी सेवरेज का, जो कि उसके आ रहा है सर, ये देखिए ना, ये सामने पानी जा रहा है आपके, ये साथ वाला प्लॉट की दो 3 मरतबा आए, उन्होंने कहा है कि यहाँ से भी पानी बंद करें आप, हमारे ये मकान ख़राब हो रहा है। अभी ये नया मकान उन्होंने बनाया है, उन्होंने पानी बंद करवा दिया। आप देख रहे हैं सूखा हुआ है पानी यहाँ से, ठीक है। और पीछे हाँ ये भी पानी अभी खड़ा है इधर, ये साथ आपको सामने नज़र आ रहा है। और किसी भी जगह पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई खोई वगैरह भी बनाते हैं तो उसका भी पानी बाहर आ जाता है। ये हालात हैं जी, पानी बाहर आ जाता है। ये हालात चल रहे हैं यहाँ पर। चाचू आप आगे आए, ज़रा आपसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो कल ऐसे रहा हूँ, मेहमान हूँ। अच्छा मेहमान है? ये मेहमान है। अच्छा मेहमान है, तो कभी ऐसी कॉलोनी देखी है आपने? पहली दफ़ा देखी है। पहली दफ़ा देखी है? तो कहाँ से आए थे आप? दुनियापुर से। दुनियापुर एक देहात है, ठीक है। वहाँ पर कॉलोनी ज़्यादा बेहतर है या यहाँ ज़्यादा बेहतर है? बेहतर वो उधर बेहतर है, यानी देहात का एरिया ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा खूबसूरत है। नहीं जी, ये देखें जी, ये हालात हैं कि देहात हमारे ज़्यादा खूबसूरत हैं और शहर के अंदर जहाँ पर लोग जो हैं वो इस चक्कर में आते हैं कि हमें एक अच्छी सोसाइटी में रहने का मौका मिलेगा, एक हम अच्छा जो है वो अपने बच्चों को माहौल प्रोवाइड करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा माहौल तो मिल ही नहीं सकता। दुनियापुर जैसा जो एक छोटा सा इलाका है वो ज़्यादा डेवलप है बानिस्बत ये शहर के अंदर कॉलोनी के। सर आप इधर आएँ, ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मिस्त्रियों का। मिस्त्री हैं जी आप? तो यहाँ के रिहायशी हैं या काम करने आए हुए हैं? यहाँ काम करने आए हुए हैं। काम करने आए हुए हैं। अच्छा ये बताएं, आपने तो फिर इसका मतलब ये है कि कॉलोनियाँ में कई जगहों पर जाकर आप काम करते होंगे, तो ऐसी कॉलोनी देखी है आपने? नहीं, उस जो भी देखिए साफ़ सुथरी, वहाँ बिजली है, सब चीज़ है। यहाँ तो पानी भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं? पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी भी वो खाद फैक्ट्री से भरने जाते हैं। यहाँ खाद फैक्ट्री यहाँ से कितनी दूर है? तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। यानी कि 2 किलोमीटर दूर आपको पानी पीने के लिए जाना पड़ता है? बिल्कुल। या पीने का साफ पानी जो है वो 2 किलोमीटर दूर? 2 किलोमीटर दूर। तो हजूर ये बताइएगा कि आप जो हैं क्या कहेंगे हमारी हुकूमत को, जो कि इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि सुथरा पंजाब और अच्छा लाइफस्टाइल और ग्रीन पाकिस्तान? यही कहते हैं कि यानी कि माहौल अच्छा करें और सड़कें पक्की करें, फिल्टर प्लांट लगाएं यहाँ पे, बस यही कहेंगे। अच्छा ये बताएं कि जिस प्लाट में सीवरेज का पानी छोड़ दिया जाए, वो प्लाट सेम उस प्लाट का हाल क्या होता है? वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो सारा सेम में आ जाता है। यानी जिस बंदे ने पैसे लगाए वो तो ज़ाया हो गया हैं? ऐसे बात है। तो जब वो घर बनाएगा तो जब आप ज़मीन खोदते होंगे तो नीचे जो है वो ज़मीन सही मिलती है फिर? नहीं, वो पीने का पानी के लायक नहीं रहती। वो पीने का पानी के भी लायक नहीं रहती? तो तामीर में क्या मुश्किलात आती? वो सारी नीचे सेम आ जाती है ना, दलदल बन जाती है। तो जहाँ ये बताइएगा कि फिर जो जिसका वो प्लाट है या जो बंदा वो बना रहा है उसे नुकसान कितना होता है? उससे बहुत सारा नुकसान होता है कि उसके तकरीबन एक कच्चे मकान के बराबर पक्का, यानी कि पक्का मकान जो है वो एक किस्म का कच्चा शुमार हो जाता है। ऐसी बात है कि वो अच्छा ये सेम का कोई हल निकल सकता है कि अगर एक, अब जाहिर सी बात है इस कॉलोनी के अंदर किसी ने घर जो बनाया है, ठीक है, और उसके मजबूरी के तहत उसके प्लाट में जो है वो पानी छोड़ा हुआ था, तो उसको सेम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? वो सेम नहीं ख़त्म होता। वो सेम कभी नहीं ख़त्म होता, यानी उसके पैसे लगे हुए ज़ाया हो गए। लाखों रुपए जो मेहनत से लगाया था वो ज़ाया हो गया जी। ये हालात हैं जी। देखें
ये अब आप सोचें कि एक शख्स ने मेहनत करके मुशक्क़त करके जो है वो प्लॉट ख़रीदा होगा, और प्लॉट ख़रीदने के बाद जब उस पर तामीर शुरू की जाती है तो नीचे सेम, और सेम के बाद उसके पूरे पैसे ख़त्म। ये हमने आज आपको दिखाया जी, शहर का एरिया है, और सरकार के नाम जो है वो ये सवाल छोड़ कर जाते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जी सरकार की जानिब से कि हम आवाम की सहूलत बारे जो है वो ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। वो काम जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ पर कहाँ हैं? ये मरीम नवाज़ से सवाल है कि आपकी टीम जो, आपके जो MPs हैं वो किधर हैं, आपके MNAs जो हैं वो किधर हैं, और इस वक्त लोग जो हैं वो, ये आप देख लें कि किन मुश्किलात का शिकार है उन्हें, और उनकी मुश्किलात कब अब हल होती हैं ये सरकार अब जाने। और आवाम जो है वो तो सरकार से सवाल कर रही है कि हमें हमारी बुनियादी सहूलियात जो है वो दी जाएँ, क्योंकि हम टैक्सेस जो हैं वो हर चीज़ के अदा कर रहे हैं, मगर हमें बुनियादी सहूलियात जो हैं वो नहीं दी जा रही। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।